भोजपुर में गाड़ी और ट्रेलर की टक्कर का सीसीटीवी आया सामने। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। नवादा में गया हावड़ा एक्सप्रेस में सीट पर बैठने को लेकर मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि स्थानीय युवक ने ट्रेन के भीतर एक दरोगा दंपत्ति और उसके 4 साल के मासूम बेटे के साथ जमकर मारपीट की। काशीचक स्टेशन पर ट्रेन रोककर कार्रवाई की मांग की गई। रांची के राज्य अस्पताल लगातार सवालों के घेरे में है। मरीज की मौत और 16 लाख के बिल पर बवाल मचा हुआ है। बड़ा सवाल, क्या झारखंड में इलाज अब जिंदगी नहीं कारोबार बन गया? सीएम सम्राट चौधरी ने पटना एम्स का निरीक्षण किया। एम्स विस्तार के लिए 24 एकड़ अतिरिक्त जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी। 200 नए आईसीयू बेड और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू होंगी। बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक की गई है। बैठक में सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत की गई। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। रांची के राज अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जमुई के जगन्नाथ मिश्रा +2 उच्च विद्यालय पर अवैध रूप से राशि वसूलने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक पर वसूली का आरोप लगा। सीतामढ़ी में पुलिस अधिकारी ने जवानों को डंडे का इस्तेमाल सिखाया है। कहा, अभी के समय में डंडा बचाव के लिए है, पब्लिक को कूटने के लिए नहीं। पुलिस अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है। बांका में मनचलों को युवती से छेड़खानी करना भारी पड़ा है। युवती ने चप्पलों से सबक सिखाया। बीच सड़क पर मनचले की सरेआम पिटाई की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। नालंदा में बेखौफ बदमाशों ने जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, कई फरार आरोपियों की जांच में छापेमारी की जा रही। जमुई में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप से सब्जियों के नीचे छिपाकर रखी गई शराब की खेप को जब्त किया। ड्राइवर को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में सब्जी दुकानदार द्वारा बासी और सूखी सब्जियों को ताजा दिखाने के लिए खुलेआम सब्जियों को केमिकल रंग में डुबोते वीडियो वायरल हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। गढ़वा के बुलका गांव में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। छापेमारी कर लगभग 300 वर्ग मीटर क्षेत्र में लगी गांजा की फसल को नष्ट कर दिया। वहीं आरोपी संजय यादव फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। चतरा के कुंदा प्रखंड में हैरान करने वाला मामला, एक शख्स ने 2 सांप को काट लिया। इसके बाद शख्स तीसरे सांप को भी खाने की तैयारी में था, लेकिन प्रश्नों ने समय रहते उसे रोक दिया। घटना के बाद जांच में विष का प्रभाव नहीं पाया गया। झारखंड में टेंडर प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने राज्य सरकारी विभाग पर टेंडर में अनियमितता और बाहरी एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। रांची में प्रदेश कांग्रेस के छात्रों के बीच संविधान और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संवाद का मंच तैयार किया। छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित संविधान संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने विद्यार्थियों से सीधे तौर पर बातचीत की। गोपालगंज में रास्ता के विवाद को लेकर हुए मारपीट में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए। घटना महमदपुर थाना क्षेत्र के हरपुर टेंगराही गांव की है। सभी घायलों का इलाज जारी है। वहीं पुलिस घायलों के बयान को दर्ज कर पड़ताल में जुटी है। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में टॉप 10 अपराधी सोनू मोनू की गिरफ्तारी के बाद वीडियो वायरल होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों ने डीआईजी से संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। वहीं डीआईजी खुद मामले की छानबीन में जुटे। मोतिहारी के नकरदेई थाना इलाके में धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी मुश्ताक अंसारी के घर दल बल के साथ पहुंची। कोर्ट के निर्देश के बाद उसके घर के दरवाजे खिड़की पर कानूनी हथौड़ा चला। दरवाजों को अपने साथ ले गई। गयाजी में चोर खेत में लगे एक नहीं बल्कि 5 ट्रांसफार्मर चुरा कर ले गए। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग की कर्मी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। अरवल में देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर 25 से ज्यादा लड़कियां और नाबालिग को बरामद किया गया।
चाईबासा में दुरंतो एक्सप्रेस का पथराव किया गया है। पथराव से एसी कोच की खिड़की का शीशा टूटा। चक्रधरपुर रेल मंडल पर घटना हुई। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र में शनिवार को घरेलू विवाद के दौरान पति ने पत्नी की पीट कर हत्या की। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जमशेदपुर के कदमा थाने में आपसी रंजिश में युवक के मुंह में गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 जुलाई को घटना को अंजाम दिया गया था। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र में युवक का शव झाड़ी से मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अंकित कुमार के रूप में की गई। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औरंगाबाद में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना गोह थाना क्षेत्र के तुलसी बिघा गांव की है। पुलिस हत्या या आत्महत्या दोनों ही पहलुओं से इस मामले की जांच कर रही है। बाढ़ के बख्तियारपुर रेल केबिन के पास महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजन ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक नवजात शिशु मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बच्चे को कपड़े में लपेटकर छोड़ दिया गया था। कुत्तों के भौंकने और बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जांच की जा रही है। मोतिहारी के सुगौली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 लीटर नेपाली कस्तूरी शराब बरामद की। 2 पिट्ठू बैगों की तलाशी लेने पर शराब मिली है। पुलिस जांच में जुटी है। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में महज 14 घंटे के भीतर खुलासा किया। चोरी के गहनों तथा पैसों के साथ एक चोर को गिरफ्तार कर लिया। मोतिहारी के नगर थाने में मोटरसाइकिल की टंकी में शराब की खेप मिली। वहीं मोटरसाइकिल के पार्ट्स और मोटरसाइकिल की सीट के अंदर शराब मिली है। मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी पुलिस ने पोस्ट ऑफिस के पैसे लेकर फरार सरकारी डाक बाबू हरिशंकर सिंह और रवि सिंह के घर पर कार्रवाई करते हुए इश्तेहार चिपकाया। न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की गई। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना पुलिस ने हथियार के बल पर लूट की घटना का उद्भेदन किया है। वहीं लूटे हुए गहनों के साथ महिला को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया का कहर जारी है। 5 से ज्यादा मासूमों की मौत हो चुकी है। वहीं इसकी चपेट में आने से 1000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुंगेर में अलग अलग सड़क हादसों से 6 साल की बच्ची और 65 साल के वृद्धा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोपालगंज में खेत में काम करने गई महिला की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई है। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव की है। सदर अस्पताल में बीते 3 दिनों से सांप के डसने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जमुई के खैरा थाना क्षेत्र में एक महिला को जहरीले सांप के डसने के बाद परिजनों ने घबराने के बजाय सूझबूझ का परिचय दिया। परिजन सांप को पकड़कर महिला समेत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने सांप की पहचान कर उसके अनुरूप महिला का इलाज किया। यूपी विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास दम दिखाने को तैयार है। लखनऊ में चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया। पार्टी चुनाव लड़ने की सोच रही है। सीटों और गठबंधन का स्वरूप राज्य इकाई तय करेगी। बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। बांकीपुर उपचुनाव से उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर में किसी विधायक का चुनाव नहीं बल्कि सरकार बनाने और हटाने का चुनाव है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को समर्थन की बात कही। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने बीजेपी को हराने को लेकर बयान दिया। आरा के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। आरजेडी ने अपना 30वां स्थापना दिवस के मौके पर लालू प्रसाद ने बिहार की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम खुला पत्र लिखा 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना गरीबों, वंचितों, पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई थी। धनबाद के सर्किट हाउस में केक काटकर आरजेडी ने 30वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में जिले भर में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेताओं ने भाग लिया है।
जामताड़ा में आरजेडी जिला कार्यालय में आरजेडी का 30वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। बांका में आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम पर कम भीड़ उमड़ी, जिसको लेकर झारखंड के मंत्री ने संगठन को घेरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेताया कि आगे की सियासी लड़ाई के लिए भी अभी से ही मोर्चेबंदी करनी पड़ेगी। जामताड़ा में एक छोटे से गांव से सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना की बड़ी मिसाल सामने आई। हर रविवार पूरा गांव मस्जिद थान परिसर में जुटकर प्रार्थना करेगा। इसकी शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसमें शामिल हुए और अनोखी परंपरा की सराहना की। खूंटी के कुलडा जंगल में हाथियों का आतंक जारी है। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर पर जंगली हाथी ने हमला कर दिया। ड्राइवर और खलासी ने भागकर अपनी जान बचाई। अब रामगढ़ के पतरातू लेक के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का अनुभव मिलेगा। लेक के बीचों बीच खाने का आनंद भी उठा सकेंगे। करोड़ों की लागत से तैयार हुआ। रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में डूरंड कप की तैयारियों पर सवाल खड़े। तैयारियां अंतिम चरण में होने का दावा किया जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में बेस मोशन और बाथरूम की बदहाल स्थिति सामने आई है। स्टेडियम परिसर में बियर की खाली बोतलें मिली हैं। डॉक्टर मुखर्जी को बीजेपी ने नमन किया। रांची में आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में रघुवर दास का बड़ा बयान, कहा झारखंड में जल्द भगवा लहराएगा। जामताड़ा में सार्वजनिक मार्ग पर मिट्टी गिराने से लोगों का आवागमन घंटों बाधित रहा। जेसीबी की मदद से 3 घंटे में मिट्टी हटाकर रोड की सफाई की गई। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए व्यवसायी पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सासाराम में मुख्य मार्ग रविवार को दिन भर जाम से कराहता रहा। एक तरफ शहर में भारी वाहन के प्रवेश से जाम की स्थिति बन गई, तो दूसरी ओर बस स्टैंड के पास वेंडिंग जोन बनाने के बाद भी फुटपाथ दुकानदार सड़क किनारे दुकान लगा रहे। ऐसे में पैदल चलने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। नालंदा के बिहार शरीफ में रविवार को भामा शाह जयंती समारोह मनाया गया। जेडीयू नेता ललन शराफ ने समारोह में भाग लिया है। भामा शाह जयंती समारोह में जिले भर के साहू समाज के लोगों शामिल हुए। गुमला में इस बार आम्रपाली आम की बम्पर पैदावार से किसानों के चेहरे खिल उठे। बिरसा हरित क्रांति योजना के तहत लगाए गए आम के बाग अब अच्छी पैदावार दे रहे हैं, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धना, मंगूराहा, रघिया और वाल्मीकि रेंज के दैनिक वेतनभोगी वनकर्मी वेतन का भुगतान नहीं होने पर धरने पर बैठे। खतरे भरी ड्यूटी करने के बाद भुगतान नहीं होने पर परेशान है। पटना एम्स में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश भर के 700 से ज्यादा डॉक्टर शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मोतिहारी के सुगौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बाल विवाह को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विवाह को कानूनी अपराध बताते हुए इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। चास के स्वामी सहजानंद महाविद्यालय में लेखापाल की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराया। कॉलेज के सचिव लाल मोहन शर्मा पर अपने पोते को नियमों की अनदेखी कर लेखापाल के पद पर नियुक्त करने का आरोप लगा। पलामू में अतबरवा प्रखंड का मुरमा मलय डैम का बड़ा नहर टूट जाने से 105 गांवों के किसानों के खेतों तक इस बार पानी नहीं पहुंचेगा। पिछले दिसंबर 2025 में डैम का बड़ा कैनाल टूटा था, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। लखीसराय के नगर भवन में योजना एवं विकास विभाग मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।